नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एम्पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और तमाम देश के तमाम राजनीतिक दल अपना दमखम के साथ तैयारी कर रहा है और बिहार की धरती पे पुनः दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी मुंबई लोकसभा सीट पे आ रहे हैं प्रचार के लिए। क्या यह विपक्ष के कार्यकर्ता लोग हैं, राजद के नेता हैं, युवा नेता हैं? इनसे पूछते हैं क्या आपकी शीर्ष नेता की क्या तैयारी है। हम लोगों का तैयारी सालों भर चलते रहता है। राजद के वर्कर सालों भर क्षेत्र में लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गया तभी जो है तैयारी चलती है। रहा बात नरेंद्र मोदी जी का, तो नरेंद्र मोदी जी अभी से पहले दक्षिण में घूम रहे थे, टहल रहे थे। दक्षिण में जो है उनको क्या रिस्पांस मिला है देश दुनिया देख रहा है। अब पिछले बार 2019 में उनको कितना वोट वहां से आया था, ये भी सब डाटा देखने की चीज़ है। तो पहले तो जो 400 का नारा दिए हैं, वो 400 का नारा दिए हैं, तो जो उनका खुद का जो अंदरूनी जो उनका जो रिपोर्ट है 250 से ज़्यादा उनका पार नहीं कर रहा है। तो उनमें तो खुद अंदरूनी जो है बेचैनी है। वो कह रहा है कि हम बिहार से दूसरी बार इस बार 40 में 40 पार करेंगे। कहाँ से पूरा नहीं, कहाँ से पुराइएगा आप? कहाँ से पुराइएगा आप लोग? कहीं नहीं, लोकसभा का सीट बढ़ाइएगा 40 से 40। कहाँ से कितना बढ़ाइएगा आप भाई? किस तरह से बढ़ाइएगा? पिछले बार 39 थे, इस बार 40 लेंगे। कहाँ वोट है आपका? युवाओं में तो आपके खिलाफ विद्रोह मचा हुआ है। आप 2 करोड़ नौकरी का आप नारा दिए थे। सुनिए, 2 करोड़ नौकरी का आप नारा दिए थे। आप युवाओं को जो है मंदिर और मस्जिद के नाम पर और धर्म के नाम पर आप जो है गुमराह कर दिए। उनको वो जीने का जो है सहारा मांग रहे थे, तो आपने उनको गुमराह करके 10 साल में, सुन लीजिए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। 10 साल होने जा रहा है, तो इस हिसाब से कितना नौकरी हुआ जोड़ लीजिए। 20 करोड़। कहाँ है 20 करोड़ नौकरी? पहले उसका डाटा दीजिए। तो पहले डाटा भाजपा के नरेंद्र मोदी जी अमेठी में एक अनाउंसमेंट किया। हमारे नेता सुनिए, हमारी उन्होंने कहा कि देश के तमाम गरीब लोगों के खाता में फिर से पैसा डालने का काम करेंगे। जिस तरह ईडी ने जहां से भ्रष्टाचारियों से छापा मारा है, हर गरीब को खाता में देगा तो गरीब तो फिर वोट दे देगा पैसा के नाम पे, जैसे 2014 में। सुन लीजिए, गरीब इतना नासमझ नहीं है और हमारे देश की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि उनके झूठे चोचलों को के बातों में वो आ जाएंगे। उनको सब पता है, वो समझदार हैं। लोकतंत्र में वो मालिक हैं। जनता जनार्दन ही मालिक होता है। तो उन्होंने जो वादा किया था वो तो सब झूठ निकला। तो जनता तो देख रही है कि जनता तो देख रही है कि ये तो हमारे बच्चों को न रोजगार दे रहे हैं और न ठीक से हमारे लिए कोई काम कर रहे हैं। तो ये तो ठीक, मतलब 15 लाख रुपया जो वादा किए थे, 15 लाख रुपया का जो वादा किए थे कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, वो पैसा कहाँ है? दूसरा पैकिंग दोबारा से दे रहे हैं। कुछ नहीं है। जनता ने देख लिया कि एक बार उन्होंने झूठा वादा किया तो हर बार ये हमेशा झूठा ही वादा करेंगे। इसलिए इस बार उनके झांसा में जनता नहीं आने वाली। अपना परिचय दे दीजिएगा। देखिए, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक जी, हाँ। और राजद युवा नेता बिहार हैं हम। राजद युवा नेता अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान, उनका है दूसरा पैकेजिंग। जिस तरह से उनका दूसरा पैकेजिंग चल रहा है कि देश के तमाम गरीब को ईडी ने जो भ्रष्टाचारी से पैसा लिया है उसको घर तक पहुंचाने का मेरा बात, ईडी तो उन्हीं का भेजा हुआ है। ये तो साफ जाहिर है कि ईडी बनाम बीजेपी। जो बीजेपी में जाएगा, बीजेपी है वॉशिंग मशीन, हुआ जो जाएगा उसका सारा धुलाई छूट जाएगा। हाले को कौन तो है, नाम है दिमाग में, बता देंगे आपको कभी मिलिएगा तो। वो 350 रुपया का 350 करोड़ का घोटाला था और बीजेपी में आया, बीजेपी ज्वाइन किया तो सारा दाग उसका खत्म हो गया। तो साफ जाहिर है कि यहाँ का जो जनता है, अपने देश का जो भारत का जो जनता है, जो आबादी है, वो सब जान रही है। धीरे धीरे सारा उनका जो चिट्टा है खुल रहा है। और बात
है आपका कि ईडी का बात, तो ये तो सब जानता कि ईडी उनका तोता है, भेजा हुआ, जैसा रटा रटाया हुआ तोता, जो बोलेगा वही करेंगे। तो इस सब से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो क्या जनता पुनः प्रलोभन करेंगे? क्या कि चीज का? जैसे 2014 में जनता को बोला था कि हर जनता गरीब को 15 लाख खाता में देंगे, इस बार दे रहा है कि देश के गरीब जनता को दूसरी बार फिर से खाता में पैसा देंगे। मेरा बात क्या पहले, इस पे फिर बीजेपी को वोट जाएगा? जनता जान रही है, ठीक ना। बात रहा पैसे का, तो पैसे पे बिकने वाली अब जनता नहीं है। 15 लाख का जो वादा था वो भी नहीं पूरा हुआ। बेरोजगारों को तो कहे थे कि 2 करोड़ है। जुमलाबाजी कहने का बात है, एक बार 1000 बार कह चुके हैं हम लोग जुमलाबाज हैं। दूसरा बात रहा कि आप पकौड़ा तलवा ही दिए, किसान पर हत्या करवा ही दिए। किसान आंदोलन में बैठा तो कितना पर आपने ऊपर से बम गिरवा दिए, तो और क्या चाहिए? इससे देश ये शर्मनाक है। वो खुद भी बोले थे कि मीडिया चैनल में अमित शाह कि 15 लाख जो था वो जुमला था, जुमला बोला जाता है। तो अपने को जुमलाबाज खुद साबित कर चुके हैं मीडिया के सामने। इसमें दूसरा क्या उनको साबित करेगा? वो खुद ही बोले कि 15 लाख जो हम बोले वो जुमला था। शीर्ष नेता है राहुल जी जो बात करते हैं अभिषेक जी कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे, लेकिन वही विपक्ष एनडीए की जो सरकार है वो कहते हैं कि हम 370 राम मंदिर, हमने 370 हटाने का किया। हम जो बरसों हजारों बरस से जो राम मंदिर नहीं बना था वो बीजेपी और सुनिए बताते हैं। काम आप किए क्या नहीं किए सब जनता देख रही है। बात तो नफरत का राजनीति कर, हर घर हम अरे राम जी पहले नहीं थे, राम जी पहले भारत में नहीं थे। सुनिए, राम जी भगवान क्या राजनीति करना है? किस तरीके से वो पोस्टर लॉन्च किए, वो राम जी को लेके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कौन होते हैं राम जी को लाने वाले? राम, भगवान राम दुनिया को बनाने वाले। और नरेंद्र मोदी में एक इतना क्षमता हो गया कि वो भगवान को ले आए। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका पहले आप ये बताइए कि भगवान कनकन में है कि नहीं? हाँ, कनकन में है। रोम में है कि नहीं? रोम में है कि नहीं? यहाँ भगवान है कि नहीं? तो कैसे वो जो है बोल रहे हैं कि भगवान राम उन्हीं के माने कि जब भाजपा आई तभी आए, पहले नहीं थे भगवान? उनका कहना कि हम पहले थे कि नहीं भगवान? तब हम बनवाए हैं, हमने लाए, आप लोग तो विरोध में थे। देखिए, मुद्दा जो जमीनी मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। भाजपा उस मुद्दा को गौन कर रही है लोगों के बीच में। देखिए, आपने अभी बोला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3 मुद्दा पे भाजपा कहाँ कैंपेन कर रही है? पहला सवाल तो आपको पूछना चाहिए उनसे कि ये 3 मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी देश के विकास के लिए, इन मुद्दा पर वो कहाँ बात कर रही है? हमारे नेता पिछले ही चुनाव से रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पे जो पूरा चुनावी कैंपेन हमारे नेता तेजस्वी यादव भैया का ये इन्हीं मुद्दा पर, सुन लीजिए, इन्हीं मुद्दा पर लड़ा गया है। और अभी वर्तमान में 17 महीना बनाम 17 साल, 17 महीना में जो हमारे नेता ने कमाल कर दिखाया, 10 वर्षों में भाजपा की सरकार ने सिर्फ नफरत फैलाने के बजाय उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख जो सारे गरीबों के अकाउंट में जो देने का उनका वादा था, सब फ्लॉप शो साबित हो गया। और नफरत फैलाने के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और उनका ये एजेंडा नहीं चलने वाला है। देश की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि भाजपा के नफरती भरे नारों से इस देश का भला नहीं होने जा रहा है, न देश के जनता का भला होने जा रहा है। मतलब ये आपकी जो गठबंधन, महागठबंधन है, पूरे देश में कितना सीट, क्या लग रहा है बिहार में कितना आप दे रहे हैं? हम लोग बिहार में तमाम सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उनका कहीं कोई हवा नहीं है। जनता उनसे नाराज है। और पता कर लीजिए, वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके सांसद, उन पर जनता का क्या जनता उनका विरोध कर रही है सड़कों पर। पहले आप ये पता कीजिए। जीत दर्ज करने की बात तो बहुत दूर हो गई। आइए एक चाची है, इनसे बात करते हैं। मोदी जी ने बोला कि हमने हर महिलाओं को जो चूल्हा आग से जला के खाना बनाती थी उनको मुक्त किया। हमने हर घर गैस पहुंचाने का काम किया, हर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। तो क्या पूरा महिलाएं, बिहार की महिलाएं मोदी जी के साथ है? नहीं, मोदी जी के साथ कोई महिलाओं नहीं है, इसलिए कि वो चूल्हा से मुक्त नहीं कराए, उनको भोजन से मुक्त कराने को काम किए मोदी जी। मतलब कि महिलाओं के थाली से भोजन छीन लिया गया। इसलिए कि वो गैस दिए
और जो राशन खरीदने का जो पैसा था वो गैस में लेने को काम कर बोला दिया। कि हमने गैस सिलेंडर दिया 400 का सिलेंडर, हमने 1200 में देने का काम किया, इसीलिए देना पड़ा। और तो फिर भी हम लोगों को 2000 में सिलेंडर लेना पड़ा और वो भी बंद कर दिए लालू जी अति मोदी जी। तो हम लोगों महिलाओं लोग काफी संघर्ष किया, जलावन खरीद को हम लोग खाना बनाए हैं रसोई में। महंगाई का मार हो गया, हम लोगों को भोजन तक छीने। बिहार की जो है महिलाएं किनके साथ रहेगी? हम सभी महागठबंधन के साथ बिहार को तमाम महिलाएं इस बार वोट करेंगे और लालू जी के बिहार के लोग नेता मान लिए हैं। मोदी जी ने बेगूसराय में आके बोला कि हम करीब 1 लाख महिलाओं को लखपति बनाए। इस बार हम संकल्प लेते हैं कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। नहीं, तो फिर आप लोग कह रहे हैं महागठबंधन के साथ। कोई महिला उनसे खुश नहीं है, सब महिला रो रही है। महिलाएं लोगों को एक तरफ मोदी जी घोषणा कर दिए कि लखपति बनाएंगे, एक तरफ लोड कर दिए हर तरह का, महंगाई से लोन दे के, बिजली से, हर तरह के उनकी से नाखुशी है। मोदी जी का विदाई तमाम लोग चाह रहे हैं कि उनका जितना जल्दी चुनाव हो, जो विदाई हो यहाँ से। हाँ, तो देखिए ये चाची कह रही है कि जिस तरह से मोदी जी की राज्य में महंगाई का मार है, उन्होंने तो गैस सिलेंडर दिया लेकिन 400 का सिलेंडर 1200 में देने के काम किया, तो हर घर जो है लोग सिलेंडर लेने के बाद दूसरी बार रिफिल नहीं कर पाए। तो ये महंगाई का मार है। इनके तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं और ये चाची दूर से आए हुए। कहाँ से आए हुए थे? हम मुजफ्फरपुर जिला काटी विधानसभा मुन्नी सहनी जी। मुन्नी सहनी जी हैं और ये मुजफ्फरपुर से आई है। इनका कहना है कि मोदी जी सरकार में जो है तमाम महिलाएं हैं त्राहिम है, महंगाई से घर में जो है थाली में भोजन तक के लिए आफत है। तो आप इन बातों से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर PNP न्यूज़ फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, लाइक करिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।